प्रिय भक्तजन, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और धन की वर्षा होगी। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक सुनें और इस बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि आप शिव के भक्त हैं तो कृपया भोलेनाथ का अपमान न करें। प्रिय भक्तगण, आज हम गौ माता और गंगा माता की अद्भुत और निराली कहानी का श्रवण करेंगे। यह कथा भक्त जनों के लिए विशेष है। गंगा और गौ माता की यह कथा मनुष्य को लाभ प्रदान करती है। जैसे गंगा जीवन दायिनी और मोक्ष दायिनी मानी जाती है, आज के इस पावन समय में जब हम गंगा और गाय माता की कथा का श्रवण करते हैं तो हमारे सभी दोस्त नष्ट हो जाते हैं, और जिसको गौ माता का आशीर्वाद मिल जाए उसे पर 33 कोटि देवी देवता भी अपनी कृपा प्रदान करते हैं। यह एक ऐसी कथा है जिसे सुनकर आप आनंदित होंगे। सुनने के बाद आपका मन यही कहेगा कि आपने अपना समय व्यर्थ नहीं किया, बल्कि आप भोलेनाथ की प्रेम भक्ति में डूब जाएंगे। जानिए कैसे। भगवान भोलेनाथ ने कहे और गंगा माता की दो समस्याओं का समाधान किया, उनके बीच कैसे प्रेम की रेखा खींची गई, चलिए जानते हैं। ओम नमः शिवाय। एक दिन देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक के सौंदर्य को देखने के लिए यहाँ उतरे। वे विभिन्न स्थलों का दर्शन करते हुए संसार को महसूस कर रहे थे। इसी भ्रमण के दौरान उनकी दृष्टि एक सुंदर दृश्य पर पड़ी। गंगा नदी के तट पर गाय माता हरी भरी घास चर रही थी, जबकि गंगा माता उसे अपनी शीतलता से प्रदान कर रही थी। इस संयोग को देखकर नारद जी के मन में एक चंचल विचार आया, क्यों नहीं इस मौके पर गंगा और गाय की शक्तियों की परीक्षा ली जाए। प्रिय श्रोतागण, एक दिन नारद जी ने गाय और गंगा माता के बीच मतभेद पैदा कर दिया। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि आप दोनों में से कौन अधिक मनुष्य के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। गाय ने तुरंत जवाब दिया, मैं अधिक महत्वपूर्ण हूं, जबकि गंगा माता ने भी इस स्वर में कहा, नहीं, मैं ही महत्वपूर्ण हूं। चलिए जानते हैं कि प्रस्ताव पर दोनों में कितनी असहमति उत्पन्न होती है। दोनों एक दूसरे की आलोचना करती हैं, या शायद नहीं। इसी सोच में डूबे नारद जी गंगा माता के पास पहुंचे और उनसे प्रश्न किया है, गंगा माता, क्या आप नहीं जानती कि आजकल मनुष्य आपसे ज्यादा गौ माता को पूज रहे हैं? वह उसे अधिक सम्मान दे रहे हैं। मनुष्य मानते हैं कि गाय माता की पूजा से उन्हें 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गंगा माता नारद जी की बात सुनकर बोली, हे नारद, इसमें अद्भुत क्या है? हम सभी जानते हैं कि गाय माता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। नारद जी मुस्कुराए और बोले, मां, आप समझ नहीं रही है, मैं कुछ और कह रहा हूं। मां, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन गाय माता में अब अहंकार और अभिमान आ गया है। उन्हें यह घमंड है कि वह आपसे अधिक उत्कृष्ट, और वह मानती है कि उनकी क्षमताएं आपकी क्षमताओं से भी अधिक है, और वह सभी मनुष्यों के संकटों और दुखों को दूर कर सकती हैं। इसे सुनते ही गंगा माता का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कहा, कैसे मुमकिन है कि गाय माता ने मेरे बारे में इस तरह की बातें कही हैं? नारद जी ने सर झुकाते हुए कहा, जी हां मां, मैंने स्वयं सुना। प्रिय भक्तजन, अब तो नारद जी यहां से विवाद उत्तेजित करके चले गए। फिर भी गंगा माता के मन में यह संशय बैठ गया कि मैं उनके प्रति शंका जाता रही हूं और अपनी महत्व को महसूस करने लगी, और गौ माता से ज्यादा मेरा महत्व है। इस बारे में गौ माता को किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। गौ माता शांत होकर अपना आहार लेने लगी। जब उन्हें प्यास लगी, वह गंगा जी के तट पर पहुंची। गंगा जी के स्वच्छ जल में प्रवेश करके उन्होंने पानी पीना शुरू किया। इस स्थिति को देख गंगा माता ने उन्हें देखा और कहा, अरे गौ माता, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे पवित्र जल में कैसे घुस सकती हो? क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे शरीर पर गोबर चिपका हुआ है और तुम उस गोबर के साथ मेरे शुद्ध जल को प्रदूषित कर रही हो? तुमने यह कैसे साहस किया? गंगा माता के उत्तर को सुनकर गौ माता ने प्रतिक्रिया दी, हे गंगा जी, आज आप मुझ पर इतना क्यों क्रोधित हो रही हैं? मैंने ऐसा क्या अपराध किया है कि आप मुझ पर इस प्रकार नाराज हो रही हैं? अब तक तो आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया, फिर आज ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे अपने जल को छूने भी नहीं दे रही हैं और पानी पीने से भी रोक रही है?
गाय के ऐसा कहने पर भी गंगा माता का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह गौ माता पर और भी तीखी आलोचना करने लगी, जिससे गौ माता अब पूरी तरह से नाराज हो गई। गौ माता गंगा से बोली, तुम्हारे मन में अपने ऊपर इतना अभिमान क्यों है? सुनो, मेरे बारे में कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। मेरे गोबर का उपयोग चूल्हा और आंगन को लीपने में होता है और मेरे मूत्र से कई बीमारियां दूर होती हैं, और मेरे दूध से दही और मक्खन को तो कान्हा जी भी पसंद करते हैं। इसीलिए मैं उत्कृष्ट और पवित्र हूं। मैं अपनी महानता को समझती हूं। जिस जगह पर मेरे गोबर को लगाया जाता है वहां सभी अशुभ ऊर्जा नष्ट हो जाती है और पुण्यशाली ऊर्जा वहां विराजमान होती है। जहां मेरे गोबर का प्रयोग होता है वहां रोग नहीं होता। अब सोचो, कौन अधिक महत्वपूर्ण है, मैं या तुम? गाय माता की इन शब्दों को सुनते हुए गंगा माता भी प्रतिक्रिया देने को तैयार थी। वह बोल पड़ी, ठीक है, यदि ऐसा है तो ध्यान दो, मैं भी अपनी जगह महत्वपूर्ण हूं। मेरे पास भी अनगिनत विशेषताएं हैं जिन्हें मैं अब तुमसे साझा कर रही हूं। ध्यान से सुनो गाय माता। तो चलिए सुनते हैं कि गंगा माता ने आगे क्या कहा। हर 12 साल में कुंभ मेला मेरे तट पर आयोजित होता है। हर 12 साल बाद मेरे तट पर वह महान मेला भी लगता है। अनगिनत यात्री मेरे जल में पापों से मुक्ति पाने के लिए स्नान करते हैं। जब भक्त मेरे पवित्र जल में डुबकी लेते हैं, उनकी किस्मत के द्वार परिवर्तन होते हैं। और हां, मैं शिव जी की जटाओं में विराजमान हूं। यह एक विशेषता है, ना कि कोई समान घटना। महादेव शिव ने मुझे अपने शीर्ष पर संजीवनी के रूप में स्वीकार किया है। जब गोपाल तुम्हारा दूध और दही प्रियता से ग्रहण करते हैं, तो महादेव जी ने मुझे अपनी जटाओं में ही आश्रय दिया। इसीलिए मैं भी महत्वपूर्ण हूं। अब बताओ, क्या तुम्हारे पास अभी कुछ कहने को बाकी है? गंगा माता के उत्तर को सुनते हुए गाय माता ने जवाब दिया, सही है, जब तुम ऐसा कहती हो तो ध्यान दो। अब मैं जो कह रही हूं वह सुनो। हे गंगा, मुझे मालूम है कि तुम्हारे तट पर कुंभ मेला होता है। तुम्हें इस पर गर्व नहीं होना चाहिए। मैंने भी देखा है कि तुम्हारे मेले में कैसी अफरा तफरी और हाहाकार मच जाता है। वहां की भीड़ और अफरा तफरी में कई जीवन खतरे में पड़ जाते हैं। कुछ लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं और कुछ की जान तक चली जाती है। अब तुम मुझे बताओ, ऐसी हालत में तुम्हारा मिला कैसे पवित्र माना जा सकता है? जो व्यक्ति अपनी समस्याओं और कष्टों से मुक्त होना चाहता है और भी कष्ट में पड़ जाता है। अब गौ माता बोलती है, सुनो, वह आंगन जिसे हरा भरा बनाया गया था खुशियों से भर जाता था, जब तक पूरा आंगन हरा भरा नहीं हो जाता। हे गंगा, तूने मेरे महत्व को सुना। अब तू तय करके कौन अधिक महत्वपूर्ण है, तू या मैं? प्रिय भक्तगण, गंगा और गाय के विवाद की लड़ाई बंद नहीं हो रही थी। धीरे धीरे वे दोनों लड़ाई में डूबते जा रहे थे और शब्दों के तीर एक दूसरे पर बरस रहे थे। शब्दों के तीरों से एक दूसरे को घायल करने का सिलसिला चल रहा था। गंगा और गौ माता एक दूसरे की तुलना में लगी हुई थी। गंगा कह रही थी, मैं बड़ी हूं, और गाय कह रही थी, मैं बड़ी हूं। न गाय पीछे हट रही थी, ना ही गंगा। इस प्रकार एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होने लगी। यह उलझन दोनों माता को आपस में लड़ा देती है। गाय और गंगा के विवाद की आवाज भगवान शिव के कानों तक पहुंची और उन्हें असमंजस में डाल दिया। माता पार्वती जो महादेव के पास बैठी थी, उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं देख रही हूं कि गाय और गंगा आपस में विवाद कर रही हैं। इस प्रकार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप इस समस्या का कोई हल निकालिए। फिर वहां नारद जी पहुंचे। शिव जी ने कहा, हे नारद, इस झगड़े का क्या हाल हो रहा है? गंगा और गाय आपस में क्यों लड़ रही हैं? तब नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे क्या कहूं? मैंने मन में विचार किया कि दोनों माताओं का एक परीक्षण किया जाए कि गाय और गंगा आपस में लड़ रही है या नहीं। वह एक दूसरे का सम्मान करती हैं या फिर मतभेद हो जाता है। परंतु ईश्वर, मुझे यह ध्यात नहीं था कि गाय और गंगा इस रूप में भयंकर तरीके से टकराएंगे और एक दूसरे पर शब्दों के बाण छोड़ने शुरू कर देंगी। भगवान, मैंने तो यह देखने के लिए किया था कि उन दोनों में किसी तरह का मतभेद नहीं है। अब आप ही इस समस्या का समाधान करें। मेरी आपसे विनती है। महादेव बोले, नारद जी, आप तो हर जगह यात्रा करते हैं, लोगों के मन के विचारों को समझते हैं।
और उनमें आपस में टकराव करवाते हैं, फिर उसका समाधान भी निकालते हैं। आपकी लीलाएं भी बड़ी अनोखी हैं। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप ही इस समस्या का समाधान कीजिए। मैं गौ माता और गंगा के विवाद को निपटाने में सक्षम नहीं हूं। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। फिर भगवान महादेव माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर आए, जहां गंगा और गाय आपस में लड़ रही थी। इस समय नारद जी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपने करताल बजाए और नारायण नारायण के शब्द सुनाए। नारायण नारायण की ध्वनि सुनने के बाद गंगा और गाय माता ने भगवान शिव की ओर देखा और देखा कि महादेव उनके सामने प्रकट हो रहे हैं। इस दृश्य को देखकर दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे गंगा, हे गाय, तुम दोनों माताएं हो। इस प्रकार तुमको संघर्ष करते देख मेरा हृदय दुखी हो रहा है। तुम दोनों की महिमा समान है। तुम्हारा संघर्ष किसी को शोभा नहीं देता। तुम दोनों में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। तुम दोनों एक समान हो। तुम्हारा आशीर्वाद भी एक समान है और तुम्हारी समानता ही तुम्हारी शक्ति है। अगर एक तराजू में तोला जाए तो तुम दोनों का महत्व समान ही है। एक और गाय और दूसरी ओर गंगा। इस धरती पर मनुष्य के हित के लिए मेरा अवतरण हुआ है। इसीलिए तुम दोनों अपने बीच के विवाद को छोड़कर आगे बढ़ो और मनुष्यों के कल्याण के लिए साथ मिलकर काम करो। भगवान शिव ने गौ माता से कहा कि जिस पोखर और तालाब के पास से गाय गुजरती है, वह स्थान गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंधु जैसी नदियों के समान महत्वपूर्ण हो जाता है। जब गौ माता उसे पार करती है तो वह पानी पवित्र हो जाता है। गोधूली बेला में जब चरवाहे गायों को जंगल से लाकर घर ले जाते हैं, उसे समय गाय के खुरों से उठने वाली धूल यदि किसी पर पड़ जाए तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं और दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए है गौ माता आपकी महिमा अपरंपार है। फिर भगवान शिव ने गंगा के बारे में कहा कि हे गंगा, आपका मोक्षदायिनी रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। पौराणिक काल से यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष दिनों में जैसे कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आपके जल में जो भी स्नान करता है वह समस्त देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त करता है। हे गंगा, आप सभी सुखों को प्रदान करती हैं। आपके जल से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। उसके सभी पाप, कष्ट, रोग और दुख मिट जाते हैं। इस वजह से आप दोनों एक समान हैं। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों ने मेरी बातें समझ ली होगी। इस कहानी के अंत में भगवान शिव जी उस स्थान से चले जाते हैं। अब गौ माता और गंगा माता एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। खुशी से उन्होंने अपने अलग अलग पथ पर लोक कल्याण के लिए प्रस्थान किया और उस स्थान से नारद जी भी नारायण नारायण करते हुए चले गए। तो प्रिय भक्त जनों, एक बार प्रेम से बोले AUM नमः शिवाय। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप शिव जी के निष्ठावान भक्त हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।